वृंदावन धाम, जहां बाके बिहारी सरकार की अद्भुत लीला कदम कदम पर घटित होती है। बहुत दूर से कुछ भक्त बाके बिहारी मंदिर वृंदावन धाम में दर्शन करने पहुंचे थे। ये घटना बहुत दिव्य, अद्भुत और अलौकिक है। वो भक्त जैसे ही मंदिर के पास पहुंचते हैं, एक पुजारी जी से उनका संपर्क होता है मंदिर के दर्शन करने के लिए। उनको लगा कि शायद क्या पक्की बात है, बाके बिहारी स्वयं लेने आए। इस अनुभव में भी उन्होंने कहा कि हम कुछ प्रसाद लेकर के आ जाते हैं। पुजारी जी ने साफ मना किया, कहा नहीं, आप आओ, हम आपको अंदर से ही प्रसाद दिला देंगे। भक्तों का मन मान नहीं रहा था, लेकिन भक्त उनकी आज्ञा को कैसे टाल सकते थे। वह मंदिर के उस गेट के पास पहुंचे ही थे कि फिर एक बार पुजारी जी से कहा, हम कुछ प्रसाद ले लें बाके बिहारी में अर्पित करने के लिए। उनका नहीं, अब चलो, अब तो समय हो रहा है, अब दर्शन का समय हो गया है, अब चलो। भक्तों को कुछ भी समझ में नहीं आया। पुजारी जी आगे आगे और भक्त पीछे पीछे। दृश्य हूबहू वैसा था जैसे कृष्ण स्वयं सुदामा को लेने आए। भक्त जब अंदर पहुंचे, वहां खचाखच भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। और उस भीड़ के बीच में पुजारी जी से उनका वार्तालाप होता रहा। बाके बिहारी के चमत्कार, उनकी लीला, भक्तों की श्रद्धा और आस्था, क्या फूल सजे थे, पूरा बंगला सजा हुआ था। इस बीच ही पर्दा खुलने वाला था कि पुजारी जी ने कहा, चलो दर्शन के लिए। बहुत भीड़ में, भीड़ से दूर रहने वाला भक्त भी अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा दर्शन के लिए, पीछे से एक आवाज आई, भैया भैया भैया। पीछे मुड़ करके जैसे ही देखा, एक लड़की हाथों पर एक डब्बा लिए हुए थी। उसने बहुत जल्दी में देखते ही देखते वो डब्बा पकड़ा दिया। भक्त के हाथ में अब तक वो डिब्बा आ चुका था और पल भर में ही संकेत को समझते हुए उसने वो डब्बा वहां खड़े पुजारी जी को पकड़ा दिया। प्रसाद बाके बिहारी को अर्पित हो चुका था। कुछ ही पल में घटना घटित हो गई। वापस भक्त के हाथ में वो डब्बा आ गया। उस डब्बे को लेकर जब वो बाहर निकला, उस लड़की से बोला, आप आइए बाहर, प्रसाद तो कम से कम हमें दीजिए। लेकिन एकाएक भक्त के रोए खड़े हो गए। उसने एक दिव्य अनुभव को महसूस किया कि यह क्या हुआ। मैं तो कुछ भी लेकर के नहीं आया था, मेरे हाथों में प्रसाद कहां से आया, कैसे पहुंचा बाके बिहारी तक, कैसे उनको अर्पित हो गया। उसे महसूस हुआ कि हो ना हो इस प्रसाद की व्यवस्था स्वयं बाके बिहारी ने की। वो बाहर निकला, उसने लड़की से पूछा कि आप कहां से हो। उसने कहा, मैं मुंबई से आई हूं। भक्त था उत्तर प्रदेश से, लड़की थी महाराष्ट्र से और धाम था वृंदावन। एक अद्भुत और दिव्य घटना कुछ ही पल में घटित हो गई और महसूस हुआ बाके बिहारी का चमत्कार। महसूस हुआ ये दिव्य अनुभव कि बाके बिहारी कैसे प्रसाद स्वयं स्वीकारते हैं। भाव है तो बाके बिहारी स्वयं दौड़े चले आते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। वो लेकर के कुछ नहीं गया था, लेकिन उसके हाथों में प्रसाद आ चुका था। उसने बाके बिहारी को अर्पित भी कर दिया। बाके बिहारी सरकार ने उसको स्वीकार भी कर लिया। लड़की आप देख रहे हो, कैसे वो लड़की आई थी मुंबई से, कैसे उसने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम के इस भक्त को प्रसाद पकड़ाया। वो भक्त वास्तव में कोई और नहीं था, वो मैं ही था। और मेरे संगी साथी विवेक इस घटना के साक्षी हैं, जो लगातार इस पूरी यात्रा में, वृंदावन धाम की यात्रा में साथ में रहे। और हमने स्वयं देखा बाके बिहारी सरकार का चमत्कार, बाके बिहारी की लीला। वृंदावन धाम में ऐसी लीला बाके बिहारी सरकार करते रहे। आपको ये दिव्य अनुभव
महसूस हुआ है, पसंद आया है, तो बांके बिहारी के तमाम भक्तों तक भेज दीजिए। क्योंकि भक्तों की भाव, भक्तों की भावना जैसे ही बिहारी जी सरकार से जुड़ जाती है, वैसे ही अनंत कृपा की वर्षा होने लगती है। बांके बिहारी की दिव्य वर्षा, दिव्य कृपा आप सब पर भी ऐसे ही बनी रहेगी। इसलिए भाव से भगवान को पूजिए, भाव से मानिए। कोई बहुत बड़ा आडंबर करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उनकी लीला को बस देखते जाओ, कैसे वो जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला देते हैं, कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार घटित हो जाता है, ऐसा चमत्कार जिससे आपको लाभ होता है, आपका जीवन सुखद, संपन्न और आनंदित हो जाता है। तो बांके बिहारी की ऐसी तमाम चमत्कारिक घटनाओं के लिए, ऐसी तमाम दिव्य कथाओं के लिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहिएगा और अपने साथी सौरभ द्विवेदी के साथ भी हमेशा सहयोग की भावना से बांके बिहारी सरकार की तरह बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बांके बिहारी सरकार की ये ताजा घटना, ये ताजा दिव्य लीला, ये ताजा चमत्कारिक घटना जरूर भेज दीजिए। बोलिए एक बार बांके बिहारी सरकार की जय।